ये इनके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स आपको दिखाते हैं, ये रहे, ये इनके पेरेंट्स हैं, शोबी, शिजुका और डोरेमोन। एक का नाम हमने रख दिया, बड़े प्यारे प्यारे से लग रहे हैं, ये देख रहे हो कितना मासूम लग रहा है। चले आपको दिखाऊं जरा, चला गया ये चले गया, चला गया, चले गया ये बिल्कुल। अब बाकी ये कि भाई अभी जब आए थे तो 5 मिनट पहले जिंदा था, ये मर गया था। ये मर गया था। उन्होंने जूनियर ने रिपोर्ट, तो उसने यही बताया था कि भाई अगर आप इन चीज़ों में डिले करोगे तो वो आगे जाके जो है ना, अब स्टेज में जो है ना वो खुल के शुरू हो जाएगा मोर्टेलिटी आना, और वो फ्लैट्स में रहते हैं ना, वो इन चीज़ों से महरूम रहेंगे, उनको मजबूरन ये बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मैं तो ऐसे यहाँ पे 50 भी हो तो बर्दाश्त कर लूँ, मुझे मसला नहीं है, क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ एक झाड़ू लगानी है और उसके बाद आगे काम को चल। मिक्स बिरयानी है कि आपको तो शक्ल दिखाते हैं। मिक्स बिरयानी में बेसिकली क्या क्या है और क्या कहते हैं, इसमें यार कुछ भी नहीं किया। मिक्स दाना जो बकरों का इस्तेमाल होता है वो डाल दिया थोड़ा सा। ये किसी भी किस्म की कोई स्केलेटन मुझे महसूस नहीं हो रहा। आप और बट की शाइन दिखाओ ना, इसको ताज की दिखाओ, बालों की दिखाओ, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत यार, देखें फुल परफेक्ट जिसे कहते हैं ना। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। आज की दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। भाई इतनी शदीद गर्मी है कि आप सोच सकते हैं। और मैं आपको एक बात बताऊं ना, अगर मैं इससे पहले नीचे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था, जिस तरीके से आग में आपने देखा ना वीडियो हल्की सी आगे पीछे होती है, उस तरीके का सीन चल रहा था। तो खैर डिपार्टमेंट की छत के ऊपर मौजूद है और आज ये एज़ यूजुअल आपको मैंने ब्रॉयलर चिकन्स वगैरह दिखाने, पॉइंट्स वगैरह खड़े हुए हैं KU के, मैं आपको दिखाऊँ ज़रा। KU के पॉइंट खड़े हुए हैं सारे के सारे, और उसके अलावा बहुत शदीद गर्मी है और तकरीबन 11 बज रहे हैं इस टाइम पे। और आज जो है ना बेसिकली आपको अगेन व्लॉग की अपडेट दिखाने वाले हैं। फैज़ भाई गर्मी से अंदर बैठे हुए हैं, फैज़ भाई की तरह हाय हेलो लेते हैं। सर जी क्या हाल है, क्या ख्याल है, क्या मिजाज भाई? है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक भाई। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, पीक पे गर्मी हो रही है। आप अपना सबसे पहले रोटेट करके अपनी हालत दिखाओ यार। भाई ऐसी शदीद गर्मी जिसे कहते हैं ना कि अल्लाह माफ़ करे। मैं आया हूँ यहाँ पे तकरीबन 5 दिन बाद आए हम लोग, और हमने बताया था कि हमारे ऊपर नहीं है व्लॉग, इससे पहले वाला व्लॉग हमारे ऊपर था, बहुत अच्छी उसकी परफॉर्मेंस थी। मैं होता ना इस जगह के ऊपर तो मैं भी सबको रेकमेंड करता कि पंखा लगा दें। खैर हमने सर को बोल देंगे आज की तारीख में पंखा लगना चाहिए था इस पे। और सबसे बड़ी बात जो है ना, एक चीज़ ये करनी थी कि अंदर जो धूप आ रही है ना, उसको आपको पैक करके धूप को नहीं आने देना था। उसका वजह ये थी कि हमें एक प्रॉपर छज्जा टाइप की चीज़ बनानी थी ताकि कि धूप ना आए। अब धूप भी कंटिन्यूसली अंदर आ रही है शेड के अंदर, जब शेड पक रहा है, क्योंकि आपको पता है हाइट इसकी छोटी है, फिर जब फैन नहीं है तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, और ये बड़ा खतरनाक होता है, बड़ा खतरनाक होता है। देखें पता है क्या, अभी हमने सर को तो मशवरा दिया, सर अपने हिसाब से देखेंगे, लेकिन ये हमारे जूनियर्स का काम था। खैर वो अपने हिसाब से देख लेंगे, उनको जब बेहतर लगे वो अपने हिसाब से मैनेज करें, क्योंकि एक प्रैक्टिकल होता है, इसमें कोई कैलकुलेशन तो लेनी नहीं होती। बस ये होता है कि फार्मर्स को आइडिया हो जाए, बच्चों को क्योंकि उनको आइडिया हो जाए किस तरीके से पालना है, और अपने हाथ से कुछ चीज़ें पालेंगे तो ओवरऑल फायदा, यानी कि इसमें प्रॉफिट एंड लॉस नहीं होता, इसमें सिर्फ और सिर्फ लर्निंग होती है, लास्ट में प्रैक्टिकल के कुछ नंबर्स होते हैं। तो आज आपको दिखाते हैं कि भाई आप भी एक चूज़ा इस जहाँ से कूच करने वाला है। चूजे की हालत कुछ ऐसी है, चले तो आपको दिखाऊँ जरा। चला गया ये चले गया, चला गया, चले गया ये बिल्कुल। अब बाकी ये कि भाई अभी जब आए थे तो 5 मिनट पहले जिंदा था, ये मर गया था। ये मर गया था। उन्होंने जूनियर ने रिपोर्ट बताई तो थी कि भाई ये एक्सपायर हो गया, और ये एक्सपायर इस वजह से हुआ भाई, ये गर्मी पीक पे गर्मी है, और फिर डाली हुई है यार। शुरू में आपको बताया कि थोड़ा सा हमने डिले किया है, कुछ ट्रीटमेंट वगैरह हमने नहीं करी, तो जिसकी वजह से हमने वलीद की वीडियो में लास्ट में भी बोला था, मेरे ख्याल में पिछले जो उसकी सीरीज़ बनी थी मेरे पास, तो उसने यही बताया था कि भाई अगर आप इन चीज़ों में डिले करोगे तो वो आगे जाके जो है ना, अब स्टेज में जो है ना वो खुल के शुरू हो जाएगा मोर्टेलिटी आना, और वो अपनी असलियत दिखा देगा भाई कि मैं अब बीमार था उस वक्त, आप लोग ने ट्रीटमेंट सही से नहीं किया। मैं आपको बताऊं, देखिए बर्ड अगर आपका बीमार है, कोई भी मसला है ना, आपने फौरन ट्रीटमेंट करना है, आपने नेक्स्ट डे का कभी वेट नहीं करना। अगर आप चूजे को टाइम दोगे तो चूजा आपको कभी टाइम नहीं देगा। तो ये तो एक छोटी मोटी सी बातें हो गई। और उसके अलावा मोर्टेलिटी बताऊँ तो 2 यहाँ पर और पड़े हुए, मैं आपको जरा दिखाता हूँ कि 2 बर्ड यहाँ पे और एक्सपायर हुए हैं। तो यानी कि अराउंड तकरीबन 15 के करीब एक्सपायर हो गए, मोर्टेलिटी हो गई है 15 के करीब टोटल मोर्टेलिटी हो चुकी है टिल टुडे तक। और उसके अलावा जो फीड कंजम्पशन है वो तकरीबन 1 बैग है, यानी कि एक बैग मोर्टेलिटी है। 15% बहुत ज्यादा मोर्टेलिटी यार। B ग्रेड चूजा था तो इतना तो बनता था वैसे, लेकिन फिर भी थोड़ी जल्दी हो गई, मेरा ख्याल से भी लास्ट तक हो गया। अभी तो व्लॉग प्रोलॉन्ग तक जाना है, अल्लाह करे व्लॉग फाइनलाइज हो जाए टाइम तक। लेकिन ये है कि अभी जो इसको दिया हुआ है ना, वो बेसिकली हमने क्या दिया हुआ है, क्या कहते हैं, 1 फीट का बैग कंज्यूम हो गया। वैसे में कुछ कहना चाहेंगे? या यही कहना चाहूँगा भाई, गर्मी बहुत है, वही जिस तरीके से बताया था ग्लूकोज टैंक वगैरह का हिसाब किताब आप लोग को लाजमी वीडियो जाके देखें। प्रीवियस वीडियो में हर चीज़ में हमने टिप्स दी हुई है। रेगुलर बेसिस पे टिप्स देना तो यार बड़ा मुश्किल हो जाता है, गर्मी से हमारी भी हालत बुरी होती है। तो पिछली वीडियो लाजमी जाके देखें जिन्होंने नहीं देखी हुई। इस मौसम के हिसाब से सारी सीन हमने बताया हुआ है कि पानी के अंदर क्या मिला के देना है, फीड किस टाइम देनी है, ताकि ये कि आप मोर्टेलिटी से बचें और आपका बर्ड जो है एक्टिव रहे। अच्छा जी, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ कि आप में से बहुत सारे लोग क्या कहते हैं
सोच रहे होंगे कि हम इसको लंबी अपडेट देंगे, अब आपको शॉर्ट अपडेट मिलेगी यहाँ की, सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट की। उसकी वजह ये है कि लोग बोल रहे हैं कि यार आप तो सिर्फ ब्रॉयलर के हो गए, तो ब्रॉयलर की अपडेट अब थोड़ी सी छोटी होगी। अच्छा, मैंने आपको मोर्टेलिटी बता दी, मैंने आपको मेडिकेशन बता दी, मैंने आपको फीड बता दी। अब एक और चीज़ बतानी थी, और वो चीज़ ये थी कि भाई कुछ चूज़ों पर एक्सपेरिमेंट किए गए हैं, कुछ डिफरेंट किस्म के। मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ कैसे। वो इस फ्लॉक के अंदर ही है, और ये वाला चूज़ा आपको दिख रहा है ब्लू, जिसके सर पे ब्लू निशान है, ये वाला देखो आप, इसको खास किस्म की एक मेडिसिन दी गई है चेक करने के लिए। एक ये है बेसिकली, और उसके अलावा मैं आपको एक दो और दिखाता हूँ जिनके फेदर्स में लगे, वो देखें, वो एक बर्ड है। इनको बेसिकली इन पर मार्किंग की गई है ताकि ये ऐसे रहें। इस तरह के 2-4 और भी हैं, इधर उधर घूम रहे होंगे, दिख जाएंगे अभी आपको। तो इन पे बेसिकली मार्किंग की गई है ताकि दोनों हमें पता लग सके कि इनकी क्या प्रोडक्शन है, क्या इनकी रूटीन है, किस हिसाब से चल रहे हैं। तो ये प्रोजेक्ट के बारे में आपको इंशाल्लाह अपडेट देंगे लास्ट में। अभी देंगे ना, तो वो लोग जिनको हम कम अकल साफ लफ्ज़ों में कहते हैं, जिनको चीज़ का नहीं पता, वो लोग शोर मचाना शुरू कर देंगे। तो जब चीज़ें फाइनलाइज हो जाएंगे तब उनको अच्छे से देंगे। भाई एक और गुड न्यूज़ तो बता दो, ब्रॉयलर चूजे का भाई रेट कम हो गया है। हाँ, फायदा उठा लो जल्दी से, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं पता। जिस तरीके से हिसाब किताब चल रहा है, आपने देखा डॉक्टर अरफान के ऊपर जो है वो नोटिस वगैरह भी लिख लें, क्योंकि पोल्ट्री में अच्छा खासा वो जो है उन्होंने जिस तरीके से बातें जिन यूट्यूबर्स ने की हैं बातें, या जिन्होंने हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में, तो उनके ऊपर एक्शन लिए जा रहे हैं। तो यही है कि अभी रेट फिलहाल के तौर पर नीचे हुआ है, कुछ नहीं पता भाई, ऊपर भी हो सकता है। तो अभी तो गोल्डन चांस है आपके, गोल्डन चांस है। अच्छा, जब हम वीडियो का एंड कर ही रहे थे उससे पहले एक चीज़ आपको जरा दिखाते हैं। जब फैज़ ने बात छेड़ दी है, डॉक्टर अफान कैसर जो थे, जिन्होंने एक वीडियो बनाई थी ब्रॉयलर से लेके, तो उनके ऊपर लीगल नोटिस आया है कि उन्होंने किस ब्याह पे ये बात करी है, और पता नहीं 5 अरब 6 अरब रुपए का उन पर डाला है मेरे हिसाब से, कि इतना बड़ा जरा नुकसान उनकी वजह से हुआ है। खैर, वो इंडस्ट्रियलिस्ट थे जिन्होंने ये केस फाइल किया, एडवोकेट हैं, तो वो एक बड़ी मजेदार चीज़ बनने वाली है, क्योंकि वो सिर्फ झूठ बातों पर बात करते हैं। बिल्कुल भाई, किसी चीज़ की हकायक की बात नहीं करते। वीडियो की पड़ी है जिन्होंने बोला भाई अंडा आपको खाना चाहिए, हाँ। मुर्गी आप बात करो तो एक तरफ करो ना। आप पहले ये नहीं बोलते कि भाई मुर्गी नहीं खाओ, ये नहीं खाओ, आपने पहले ये बोला खाओ। उसके बाद जब आपने देखा कि भाई ये इस तरीके से एक अफवाह चल रही है, फ्रॉड चल रहा है, तो आपने बोला चलो, तो आपने क्या, चलो उसको कैश कराते हैं, और आपने तो ना अपनी मतलब से चीज़ कर ली। अच्छा, पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़, ज़रूरी नहीं है कि डॉक्टर अफान कैसर की वजह से ही रेट कम हुए हो। 220 रुपये का रेट था चूजे का, आज 170-180 पर है। उसकी वजह एक और भी है, बकरा ईद आने वाली है, और बकरा ईद पे कम लोग डालते हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, लास्ट ईयर जिसने बकरा ईद पे डाला था ना, उसने अच्छा मार्जिन कमाया। ईद वाले दिन का भी अच्छा रेट था। तो ये नसीब होता है, या तो एकदम पिटता है। ईद पे तैयार होगा इंशाल्लाह, 17 तारीख को दल्ला है, अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह कंफर्म है भाई कि आपका भाई चूजा डाल रहा है। अब उससे अंदाजा आप लगा लो, जब हम लोग डाल रहे हैं तो भाई ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सोच समझ के ही डाल रहे होंगे। तो हो सकता है कि प्रॉफिट लॉस हो, लेकिन एक छोटा सा पार्ट हमने करना था। खैर, यहीं पर हम इस पार्ट को एंड कर देंगे। कोशिश करेंगे यहाँ का 5 से 6 मिनट का पार्ट हो। मुझे पता है में से बहुत सारे लोगों को बहुत अच्छा लगता है ये वाला पार्ट, लेकिन कुछ लोगों की वजह से उसको शॉर्ट करना पड़ रहा है। आप लोग बताएंगे तो इंशाल्लाह उसको लॉन्ग कर लेंगे। पहले हम 10-12 मिनट का प्रोलॉन्ग खींच लेते थे यहाँ पे। तो चलिए आगे चलते हैं, घर चल के आपको अपडेट देते हैं। कल हमारा माल भी बिक गया, तो उसके बाद आपको आगे कहानी सुनाते हैं। अच्छा भाई, क्या कहते हैं, हमने कहा जाने से पहले एक चीज़ आपको दिखा दें हमारे डिपार्टमेंट की। और पहले भी रिकॉर्ड किया था मैंने। ये कमरा आपको फुली पैक दिख रहा होगा, पीछे एसी चल रहा है, और हमारे लिए एसी हो ना हो, इनके लिए एसी होता है। हालत बुरी हो गई हमारी, धूप में बैठ के इनके लिए बताते हैं इनके लिए क्या सीन है भाई। ये है चूहे सारे के सारे, ये देख रहे हो, ये गंदे गंदे चूहे। ये डार्क ब्राउन वाले चूहे हैं, गटर वाले चूहे नहीं है, ये अलग चूहे होते हैं। कहेंगे तो उनका नाम, इनकी ख़ानदान, इनका सब कुछ बताएंगे। इसमें चूहे, इसमें चूहे, ये चूहों के बच्चे, वाइट वाले चूहों के बच्चे, और ये इनके पेरेंट्स हैं। पेरेंट्स आपको दिखाते हैं, ये रहे, ये इनके पेरेंट्स हैं, शोबी, शिजुका और डोरेमोन। एक का नाम हमने रख दिया, बड़े प्यारे प्यारे से लग रहे हैं। ये देख रहे हो कितना मासूम लग रहा है। इमोशनल आपको जो ना ब्लैकमेल कर रहे हैं ये चूहे। तो फैज़ भाई बताएं ज़रा क्यों रखे हैं इनको, इनका रीज़न बताएं। यार ये बेसिकली एक्सपेरिमेंट करने के लिए रखते हैं। इनकी काफ़ी सारी चीज़ें जो है हम लोग की पोल्ट्री में काम आती है, जैसे ब्लड अगर हम लोग को कोई भी करना हो, या कुछ भी छेड़खानी करनी हो, कोई भी एक्सपेरिमेंट करना हो, तो इसके लिए काम आता है। और देखिए वैसे तो ना कहा जाता है कि 99% जो हमारी डीएनए की सिमिलरिटी होती है ना, वो इनकी और हमारी सेम होती है। वैसे 99.9 है, मुझे एक्जैक्टली याद नहीं, लेकिन 99 समथिंग है। तो उस हिसाब से जो भी फॉर एग्जांपल शुगर की मेडिसिन पे एक्सपेरिमेंट करना है, जैसे इनको, इनमें से आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ मैं फाइनल करके, कि उनके ऊपर बेसिकली शुगर का सीन चल रहा है, कि उनको बेसिकली आर्टिफिशियली उनको डायबिटिक किया जाता है, फिर उसके बाद उनका ट्रीटमेंट किया जाता है, फिर लास्ट में उसको चेक करते हैं कि क्या है या सही हुई या नहीं हुई। इस तरीके से ब्लड प्रेशर या और कोई भी बीमारी जो इंसानों पर ट्रीट होने से पहले इन पर होती है। इस तरह बहुत सारी मेडिसिन हैं, तो ये सारे के सारे काम यहाँ पर होते हैं, और इनके लिए खास किस्म का टेम्परेचर दिया जाता है, क्योंकि पता लगे कि एक्सपेरिमेंट के दौरान मेडिसिन का साइड इफेक्ट होना हो, गर्मी का ना हो जाए, तो इसलिए पूरी जो रिसर्च है वो ख़राब हो सकती है। तो पहले यहाँ पर हर तरफ भरे हुए होते थे, अभी सेमेस्टर का एंड चल रहा है, इस वजह से रिसर्च में नेक्स्ट सेमेस्टर में दिखाएंगे, लेकिन अभी भी अच्छे खासे छोटे बच्चे आने शुरू हो गए, छोटे। ये नेक्स्ट ब्रीड दिख रही है आपको माशाल्लाह से, हर किसी में एक एक दिन पेयर रखा हुआ है। खैर हम निकलते हैं यहाँ से, हमें एक छोटा सा काम है आगे, फिर उसके बाद आपको आगे अपडेट देते हैं। अच्छा भाई, यूनिवर्सिटी से हो गए हैं फारिग और आ गए हैं अपने गरीब खाने में, और अब जो है ना
अब आपको दिखाएंगे अपनी रैबिट की कहानी, अपनी मुर्गियों की कहानी। और आज हमने जो अपने एक दोस्त के भी आपको मुर्गियाँ दिखानी है, उसका भी विजिट कराएंगे आहिस्ता आहिस्ता, और सारी चीज़ें ना आपको आहिस्ता आहिस्ता करके दिखाएंगे आज के इस व्लॉग के अंदर। तो चलें आगे की तरफ कंटिन्यू करते हैं। और बाकी यार कोई भी सवाल हुआ करे तो भाई कमेंट कर दिया करो, कमेंट देना समझ लो कि आप लोगों की फ़ीस है। मैं कुछ भी नहीं कहता सब्सक्राइब करो ना करो, मैं कहता हूँ कमेंट करो, भले लाइक भी ना करो, वैसे लाइक कर दो तो अच्छी बात है, लेकिन वजह पता है क्या है, देखिए कमेंट्स जो होते हैं ना उससे मुझे आप लोगों को फीडबैक मिलता है, यानी कि पता लगता है कि आप लोगों का दिमाग क्या चल रहा है और किस तरीके से आप लोग जो है ना कंटेंट को लेकर सोच रहे हो, क्या हिसाब है। क्योंकि चैनल जो है ना हमारा वो आपका है, हम पहले से कहते हैं भाई वो वाकई में आपका, ये सिर्फ लफ्जी बात नहीं है, आप लोग जिस तरीके से कहते हो उस तरीके से हम लोग काम करते हैं। क्या मेरे हिसाब से ज़्यादा गड्डियाँ हो गई, 1 2 3 4 हुई है ना, चलो एक ज़्यादा चलेगी, इनके बाद आज ये ऐश करें, एक ज़्यादा खा लें, कल इनको देना हम थोड़ी सी कम दे देंगे, हिसाब कर देंगे। तो आगे चलने से पहले यार एक सवाल था, एक साहब ने हमसे किया था, और वो सवाल कुछ यूँ था कि देखो हमारे उस पर तो ना ये लगे पड़े हैं मुर्गियाँ, इन्होंने हम ज़िंदगी ख़राब करके रखी हुई, हमारा सारा दाना खा जाती हैं। उसकी वजह मैं आपको दिखाता हूँ क्या है। तो सवाल ये था भाई का कि भाई इन रैबिट्स के ऊपर कितना खर्चा आ जाता है पर डे का। इनको पकड़ो और पकड़ के इनको फेंको आगे। तो उन्होंने सवाल बेसिकली ये किया था, देखो उसकी माँ का क्या हाल हो रहा है, बाल कितने नुचे हुए हैं। उनका सवाल ये था कि भाई कितना खर्चा आ जाता है रैबिट के ऊपर, ज़रा अंदाज़न बता दें, और पर डे क्या खर्चा आ रहा है, क्या एक्सपेंस आ रहा है। तो हमने कहा वो भी आपको बता देते हैं। और ये जो आपको इतने हज़ार दिख रहे हैं ना, इसकी वजह सारी ये है कि यहाँ से जाली का एक टुकड़ा टूट गया, और मैंने अभी देखा कि टुकड़ा टूट के भी देते कहीं पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ से निकल कर बेसिकली ये आ रहे हैं और सारे के सारे दिन फिर इस तरह कब्जा कर लेते हैं। जब मैं आया तो ये ब्राउन वाला केज के अंदर था, मैं कहा पता नहीं कहाँ से गया, तो पता लगा कि भाई ये सिचुएशन चल रही है, जिस तरीके से लोग भाग रहे हैं। तो खैर, तो उन्होंने हमसे पूछा था कि भाई खर्चा कितना आ रहा है, तो राउंड अबाउट बता दो ना, तो भाई तकरीबन 100 रुपये के अंडर पल जाते हैं। ये वैसे 70-80 में पलते हैं। 5 गड्डियाँ मैं इनको लूसन देता हूँ डेली की, 10 रुपये की गड्डी हो गई, और उसके अलावा 40-50 रुपये का मिक्स दाना खा लेते हैं। तो ऑन एन एवरेज बहुत सस्ते पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्ट एफिशिएंट रहते हैं, पर एज अ पेट बहुत अच्छे, बहुत ज़्यादा ढीठ है। माशाल्लाह बच्चे को नहीं पकड़ना, ये है फीमेल हमारी, इसको पकड़ ले, इसको भी नहीं पकड़ना। एक मेल हुआ करता था हमारा, उसको हम पकड़ते थे, वो मिल नहीं रहा, वो सामने खड़ा हुआ है, तो इससे अच्छा हम दोबारा शेख खान को पकड़ लें। तो भाई बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत मुनासिब है, कोई ख़ास खर्चा भी नहीं है इनका, आप सुकून से अपने घर में रख के पाल सकते हो। और जो लोग कहते हैं स्मेल ज़्यादा है ना, तो भाई अपनी गैलरी में रख के पाल लो आप, इतना कोई इशू नहीं होता। इतना ज़्यादा भी यूरिनेट नहीं करते, हाँ करते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करते। यानी कि इस जगह पे कभी भी मैं कोई जगह वॉश नहीं करता। अभी जो पानी आपको दिख रहा है ना, वो भी इसलिए दिख रहा है कि मैंने थोड़े से वो नल वल खुल के पानी की सफाई करी थी, तो बेसिकली जगह को वॉश नहीं करता मैं कभी भी, ये खुद ही सूख जाता है और चल जाता है। ओपन एयर में बहुत अच्छे पलते हैं। हाँ, जो लोग बेचारे कराची में बेचारा नहीं, देखें अल्लाह उनके घर में बरकत दे, लेकिन जो लोग फ्लैट्स में रहते हैं ना, वो इन चीज़ों से महरूम रहेंगे, उनको मजबूरन ये बर्दाश्त करने पड़ेंगे। मैं तो ऐसे यहाँ पे 50 भी हो तो बर्दाश्त कर लूँ, मुझे मसला नहीं है, क्योंकि मैंने क्या करना है, मैंने सिर्फ एक झाड़ू लगानी है और उसके बाद आगे काम को चला देना। तो चलें आगे की तरफ चलते हैं, आपको उन बच्चों की अपडेट देते हैं और उसके बाद आपको आगे की अपडेट देंगे। सही है, चलो बेटा इसका नाम रख देते हैं, कुछ क्या बताएं आप लोग, इसका नाम क्या रखें आप लोगों ने बताना है कमेंट में। इसका बस एक नाम रख लेते हैं, एक बट का अपने, इसको तो मैंने बिल्लू रखा हुआ था, लेकिन इसका बट कह रहा हूँ, एक रैबिट का थोड़ा नाम रखते हैं, बड़ा प्यारा था, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। और इसका दोस्त आपको पता है शार्प चंटू, को जैसे देखो फ़ौरन भाग जाता है। खैर जल्दी से यहाँ पे चलते हैं और मुर्गियों की अपडेट देते हैं, और इस जगह को भी जरा बांध दूंगा ताकि ये बाहर न निकल पाए। अच्छा जी भाई, अब जो बारी है वो अंदर की है, और अंदर की बारी से आपको एक चीज़ पहले बताएं, और वो चीज़ ये है कि आज से जो ना कुछ टाइम पहले हमारा फार्म हुआ करता था, तकरीबन 3 साल पुरानी बात है। अच्छा हुआ पता है क्या करता था, यानी कि अब जो था ना, क्या कहते हैं, आप लोगों ने शायद वीडियोस देखी हो, पुरानी आप वीडियोस देखें, तो हम लोग बेसिकली हाइड्रोपोनिक ग्रो करते थे अपने कैटल्स के लिए, अपनी मुर्गियों के लिए, और अच्छी खासी लगती थी। मैं काम करता हूँ, कुछ वीडियोस अटैच करूँगा उसकी, आपको अंदाजा होगा कितनी ज़्यादा उस पर करते थे, यानी कि अच्छी खासी टाइम पे लगती थी, ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि 1000-1500 kg नियर अबाउट इतनी रख जाती थी, क्योंकि वो उसमें मल्टीपल होते हैं, डेली का 5 साइकिल्स होते हैं, इस तरीके से वो निकलता है। खैर, तो अब हुआ क्या, अब हम हर दफ़ा जब भी उससे बाय करते थे ना, तो कुछ ना कुछ जो ना वो बेसिकली डंडी मारता था। डंडी किस सेंस में मैं आपको कह रहा हूँ, डंडी इस सेंस में कह रहा हूँ कि वो हमेशा जो ना तोलने के अंदर कुछ भंड मारता था। तो एक दफ़ा पता है क्या हुआ, एक दफ़ा हुआ ये कि मैं गया अपनी बंदे के साथ, लेबर के साथ, और मैंने कहा चलो भाई दे दो मुझे। तोलने से मुराद है कि जो मकई इस्तेमाल करते थे उसको ग्रो करने के लिए हाइड्रोपोनिक को, उसमें डंडी मारता था। तो हमने कहा चलो खैर है, हम चले गए उसके पास, हमने कहा काम करते हैं, उसको खुद लेंगे, सामने तोलवा लेंगे। अब हुआ क्या कि मेरी लेबर को पता था कि भाई पीछे से डंडी मार रहे हैं, क्योंकि जब हम तोल के डाल रहे थे तो काउंटिंग पूरी ख़राब हो जाती, यानी कि बेसिकली कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से होती थी कि हम 1 किलो लगाते थे तो उसमें से शायद 4 किलो या 7 किलो इस तरह निकलता था। मैं कहता 7 किलो निकलता था, गंदुम वाला, मकई वाला, सॉरी गंदुम वाला कुछ कम था। खैर, तो और कैटल्स के लिए तो और बड़ा लगता था पौधा। खैर, अब हुआ क्या, अब वो रजिस्टर पे मेंटेन किया, तो मकई आई है 500 या फिर 600, या फिर ज़्यादा तीर मारा तो 1000 1 टन आई है। लेकिन जब उसको रजिस्टर पे चेक कर रहे हैं तो वो 960 kg बन रहा है, 970 kg बन रहा है।
एक दफ़ा लगा कि शायद तराजू में मसला होगा, लेकिन तराजू टेस्ट कराया, तराजू भी सही निकला। अब हुआ क्या, कहानी जल्दी सेंड करता हूँ। अब हुआ क्या, मैंने अपनी लेबर के साथ चला गया, मैंने कहा इस दफ़ा अपने सामने वेट कराते हैं, फिर देखते हैं क्या होगा। अब जब वेट कराने की बारी आई ना, हमारी बारी आई, उसने थैले बांधना शुरू करे। हर थैले का वेट ऑलमोस्ट 40-50 kg के करीब वो बांधते थे, बाद में उसका हिसाब कर लिया करते थे। अब जब हमारी बारी आई ना उसको बांधने की थैलों की, तो बाई चांस मुझे कॉल आई, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉल थी कि मैं वहाँ से मुझे निकलना पड़ गया। मैंने उसको बोला, मैंने लड़के को पैसे दिए, मैंने कहा यार तुम पैसे पकड़ो और ये माल लेके तुम डायरेक्ट फार्म पर पहुँचा ना, मैं निकल रहा हूँ, तुम आराम से खुलवा लेना और ध्यान रखना इसका। अच्छा, कमाल की बात ये हुई कि वो जो हमारा बंदा था ना, बेसिकली बजली से बात करनी है मैंने, वो जो हमारा बेसिक बंदा था उसको मालूम ही नहीं था कि वेट देखते कैसे हैं, यानी कि उसको काउंटिंग ही नहीं आती थी। बेचारे इंटीरियर सिंध के थे, गरीब लोग थे, मल्ला थे, यानी कि जो कास्ट थी उनकी सिंधी में मल्ला थे वो लोग। तो खैर उससे हुआ कि सबसे बड़ा कि उनको बेचारों काउंटिंग ही नहीं आती थी, और काउंटिंग ना आने की वजह से वो वेट स्केल पे जो मर्जी हो उसको दिख ही नहीं रहा कुछ भी। लेकिन हमारा माल फिर भी पूरा आया। उसकी वजह ये बनी कि वो जो था बेसिकली, जो हमारा लड़का था, वो कह रहा मैं तो ना नज़रें गड़ा के माल को देखता रहा कि कितना ये वज़न तोल रहा है, जबकि उस तरह जो जिसका दुकान थी उसको मालूम ही नहीं है कि इसको तो पढ़ना ही नहीं आता। तो उसने सिर्फ उसके डर के मारे सारा वज़न देना अच्छे से तोल के दिया। फिर उसके बाद मैंने जब भी लेना होता था मैं उसके थ्रू करवाता था, पैसा ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर दिया करता था, और हमारा बंदा अपने सामने तोलवा के लेकर आता था। तो भाई ऐसी मेरा दिल कर रहा मैं आपसे एक शेयर करूँ एक्सपीरियंस। वो कह रहा वलीद भाई मैं जाके बैठ गया तराजू पे नजरें चढ़ा के, वो समझ रहा है कि उसको शायद देना समझ में आ रही है कि कितना वजन हो रहा है। खैर मुझे बड़ा अच्छा लगा था वो बंदा, और बेचारा काफ़ी टाइम तो हमारे साथ रहा, भी उसका कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया तो कहानी कहीं ऊपर नीचे हो गई थी। तो खैर मैंने वैसे ही आपके साथ सोचा कि एक छोटा सा एक्सपीरियंस शेयर करें कि यार ऐसा भी हो जाता है कि बेचारे चोर को मालूम ही नहीं कि कहानी क्या है। खैर इस कहानी से निकलते हैं, अब आते हैं अपने पॉइंट पे। और पॉइंट ये है कि भाई हमारी जो फीड है ना वो बेसिकली हो गई है ख़त्म, और ये बात मुझे मालूम थी। मैंने कल की वीडियो में आप लोगों को बताया था कि मैं अपने पास वो लेकर आने वाला हूँ। क्या लाने वाला हूँ? फीड लानी है मैंने आज, पर बाई चांस मैं फीड लाना ही भूल गया। भूल नहीं गया, यूनिवर्सिटी से बहुत देर से फ्री हुआ हूँ। तो मैंने सिंपली क्या करूँगा, आज ये जो मुर्गियों का दाना है ना, बेसिकली सॉरी रैबिट्स का दाना है, इसको और बाजरे को जो ना मिक्स करके डालूंगा, और उसके बाद जो ना फिलहाल के लिए आज के लिए काम चलाते हैं। देखते हैं क्या करते हैं। पहले मैं इसको लेके चलूँ वहाँ पे। बाजरा आ गया हाथ में और मिक्स दाना मैंने रख दिया है। थोड़ी सी फीड है, थोड़ा सा बाजरा, थोड़ा सा मिक्स दाना है, सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और फिलहाल के लिए दे देंगे कि हमारे चूज़ों का काम चल जाए। वरना अदरवाइज़ उसको क्या कहते हैं, उसको देना तो बिल्कुल ही बेकार है ना, वरना भूखा रहना पड़ेगा। और मैं ज़ीरो का बैग लाना चाह नहीं रहा जाके। कल इंशाल्लाह ताला फीड भी बाय करते हैं, अल्लाह ने चाहा। और आज जो है ना बस ये मिक्सर दे देते हैं। आपको ज़रा मिक्सर बना के दिखाता हूँ कि मिक्सर की शक्ल कैसी लगती है। बल्कि काम करता हूँ, पहले फीड देता हूँ, उसके बाद आपको मिक्सर दिखाता हूँ। सही है? अच्छा यार, फीड डाल दी है इन सबको, और फीड तो नहीं डाली आज हमने, बेसिकली इनको मिक्स बिरयानी डाली है। मिक्स बिरयानी की आपको तो शक्ल दिखाते हैं। मिक्स बिरयानी में बेसिकली क्या क्या है और क्या कहते हैं, इसमें यार कुछ भी नहीं किया। मिक्स दाना जो बकरों का इस्तेमाल होता है वो डाल दिया थोड़ा सा, और थोड़ा सा इसमें बाजरा है और थोड़ी सी इसमें फीड है। तो उस सब का कॉम्बिनेशन है। तो ये लोग आराम से खा लेंगे, एक दिन का इनका खाना हो जाएगा। और मुझे टेंशन नहीं होगी कि कल मैंने फिर इनको जल्दी आके देना होगा, वरना जाहिर सी बात है अभी मुझे फीड लानी पड़ती। और मैं चाह नहीं रहा कि मैं मार्केट से एक ज़ीरो का बैग खरीदूँ दोबारा से महंगा, क्योंकि इनकी वाली फीड यहाँ से मिलती नहीं है। खैर अदान हो रही है, मैं पानी शानी भरता हूँ, उसके बाद मैं भी निकलूँगा। और जो जिन लोगों को लगता है काम आसान है, सुबह दिखाया था कितना पसीना है, अभी भी इतना पसीना है। खैर मेहनत करते हैं भाई, और आप लोगों को दिखाते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि भाई मेरा जो है ना एक बेसिकली एक एजेंडा है, और एक जो ना लॉबी में पुश करना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को भी पता लगे कि आप मेहनत करनी पड़ती है। खैर अदान हो रही है, बाकी बात इंशाल्लाह बाद में करेंगे। अदान का ब्रेक लेते हैं, मैं जब तक इनको पानी शानी डाल देता हूँ, फिर उसके बाद हम लोग निकलते हैं। सही है? मगरिब के बाद मैं वहाँ से निकल गया था, और क्योंकि कुछ काम थे, मैंने कहा हम खुद नमाज़ पढ़ने निकल जाते हैं। लाइट भी चली गई थी वहाँ से। अभी हम कहाँ मौजूद है फैज भाई, जरा बताएं। यार फाइक के घर पे मौजूद हैं, और मुर्गियां देख के आप लोग ने अंदाजा कर लिया होगा। यार मैं तो माशाल्लाह काफी टाइम बाद देख रहा हूँ, माशाल्लाह बहुत टाइट ग्रोथ आई है, माशाल्लाह माशाल्लाह बेहतरीन जिसे कहते हैं ना। जब प्रोडक्शन मैंने पूछी तो उसको देखकर तो बहुत ही प्रोडक्शन बता दें 2 मिनट के अंदर। प्रोडक्शन अभी सरप्राइज रखना है भाई। आप लोगों को याद हो तो ये मुर्गियां हम छोड़ने आए थे, और उस टाइम मैंने आपको कब्रिस्तान की वीडियो दिखाई थी कि भाई कब्रिस्तान बराबर में फाइक के घर के बिल्कुल ही। तो खैर अभी तो हम कब्रिस्तान नहीं दिखा रहे हैं आपको, अभी हम जरा मुर्गियां शुर्गियां दिखाते हैं आपको कि मुर्गियों की क्या सिचुएशन चल रही है। टोटल जो है ना मुर्गियां, दोबारा से साइज वगैरह बता दें मुर्गियों के कहते हैं। मुर्गी मेरे 20 मुर्गियां थी। हाँ, और डेली की जो प्रोडक्शन आ रही है ना वो मेरे हिसाब से कितनी आ रही है सर जी बता दें जरा। यार 17 से 18 प्रोडक्शन आ रही है माशाल्लाह से 20 मुर्गियों में। जो भी कहता है ना मुझे कि भाई मिस्री की 70% प्रोडक्शन नहीं आती, 60% आती है, तो भाई माशाल्लाह से 80-85% आती है। मैंने खुद अपने पास ली है, इतनी अच्छी प्रोडक्शन। ये तो ऑलमोस्ट 90% के करीब हो गई है। और जो बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि नहीं आती, देखिए आ जाती है।
शर्त आपकी सिर्फ ये है कि आपने बर्ड को तरीके से पाल लें और किसी को ख्याल रखना सर जी। भाई फीड इन्होंने माशाल्लाह से एक प्रॉपर टाइम पे दी हुई है। आप देखें एक प्रॉपर उसको हुई है, मतलब ओवर नहीं दी हुई फीड ना किसी किस्म की। वो ऐसा नहीं है कि फीड पड़ी हुई है। बर्ड की हेल्थ माशाल्लाह से आप देखें, कोई भी किसी किस्म का बर्ड जो है ना वो सीप में नहीं आ रहा। अभी मैं एक काम करता हूँ, आपको कोई भी बर्ड पकड़ के दिखाऊंगा। वरना पता है क्या होता है, लोग मुझे मैसेज करते हैं कि मुर्गियां हमारे अंडे नहीं दे रही, और जब हम उनसे फीड का पूछते हैं तो वो बताते हैं कि फीड तो वो भाई हर वक्त पड़ी रहती है उनके पास। जब बर्ड के एक मिनट जब बर्ड के पास हर वक्त फीड पड़ी रहती है तो बर्ड हमेशा 100% प्रोडक्शन रोक देता है और काम सारा खराब हो जाता है। अब इसको मैंने पकड़ा है ना, ये किसी भी किस्म की कोई स्केलेटन मुझे महसूस नहीं हो रहा। आप और बर्ड की शाइन दिखाओ ना, इसको ताज की दिखाओ, बालों की दिखाओ, माशाल्लाह से बहुत खूबसूरत यार। देखें फुल परफेक्ट जिसे कहते हैं ना, आ जाते हैं माशाल्लाह से। देखें ना यार माशाल्लाह से आप, और साइज देखें पहले क्या थी। पहले जब हम लाए थे उस टाइम पे मेरे ख्याल से ये होंगी 1200-1300 ग्राम की, और अभी माशाल्लाह से 1600-1700 ग्राम पे पहुंच गई है। इसमें तकरीबन जो है 1700-1800 ग्राम 2 किलो की करीबी मुर्गी है। 2 किलो की करीबी मुर्गी। कुछ मुर्गी दिखाता हूँ, हमको बहुत ज्यादा अंधेरा हो रहा है ना सर में, और लाइट खोलते ही ये परेशान होना शुरू हो जाएंगी। लेकिन देख रहे हो ना माशाल्लाह से, तो भाई ये हमारी एक दूसरी मुर्गी आ गई है सर जी। तो ये एक हिसाब है भाई। इस वीडियोस बनाने का रीज़न ये था कि आप लोग भी अगर घर में पालें तो भाई अच्छा है, मुनासिब है। 20 मुर्गियाँ, 20 मुर्गी तकरीबन 2 किलो फीड खाती है। 2 किलो फीड का मतलब है ऑलमोस्ट 300 रुपये, और 300 रुपये समझ लो फीड के होगा, और 17 अंडे मिलते हैं। अगर हम पर अंडा 30 रुपए के हिसाब से भी रखें, जब भी आपको 30 रुपए के हिसाब से भी रखें तो तकरीबन 500-550 रुपए के अंडे बन जाते हैं। यानी कि 300 रुपए पे आपको देसी अंडा मिल जाएगा। 30 रुपए में, 30 रुपए में देसी अंडा मिलता नहीं है भाई, मेरे हिसाब से तो 40-50 रुपए का मिलता था। मैंने हमेशा, हम लोग क्या बोलते हैं, लोएस्ट लेके चलते। हाँ, लोएस्ट के हिसाब से भी आपको बता, हमने बहुत ज्यादा सस्ता बता दिया आप लोगों को, ताकि आपको अंदाजा हो जाए, ताकि आपको बेचने में आसानी हो जाए। बेचने में आसानी हो जाए। ना भी हो तो घर के ऊपर अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक छोटी सी जगह देख ले तो कोई ज्यादा बड़ी जगह भी नहीं है, और यहाँ पे कुछ 1 स्क्वायर 1.5 स्क्वायर फीट पर बर्ड के हिसाब से जगह लेते हो तो कम से कम आपकी जो घर की जरूरत है ना वो अंडों की इजीली पूरी हो जाएगी। साथ में आपको मैं मशवरा देता हूँ, घर का कचरा बचा कुचा डालें उसमें। जहां आपको यहाँ पे जैसे कि 20 अंडे मिल रहे हैं इस टाइम पे, 20 के बजाय मेरे हिसाब से मिलेंगे 17 में से 14 बन जाएंगे। नहीं, अगर 17 मिल रहे हैं तो 12 मिलेंगे मेरे हिसाब से। नहीं, इतना फर्क नहीं आएगा, 13-14 तो मिल ही जाएंगे। हाँ, क्योंकि तो फ्रेश मुर्गियां है ना, बिल्कुल अभी यंग है, तो कम से कम अगर वो भी तरीके से डालेंगे ना, चले हम 17 की 13-14 नहीं कहते, हम 12-10-12 कह लेते हैं, फिर भी बहुत मुनासिब है। आप घर का कचरा डाल के भी पाल सकते हैं। अगर भाई पब्लिक बोलेगी तो लेयर की जो मुर्गियां हैं हमारे पास, जो मेरे पास है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करके देख लेंगे। उस पर एक्सपेरिमेंट कर लेंगे आप लोगों की खातिर, उनको एकदम अलग करके रख के चेक कर लेंगे। जो भी सिचुएशन होगी, जैसी भी होगी, इंशाल्लाह ताला वो आपको जो है जरूर दिखा देंगे। इस तरह देखें, पता है फायदा क्या होगा। इस तरीके से बेसिकली आपके घरों की जरूरत पूरी हो जाएगी, और एक अच्छी तरीके से, जिसे कहते हैं ना, प्रोटीन की जरूरत आपकी बेहतर तरीके से चलेगी। यार ये कि मालिक को बुला लेते हैं, मालिक जरा मसरूफ चल रहे हैं, मालिक की तरफ आपको हालत दिखा दे। मालिक किस तरफ मसरूफ है? नहीं, मालिक मसरूफ चल रहे हैं। मालिक भाई हाथ दिला दे अगर आप मसरूफ हैं तो हमारे जो 2 दोस्त हैं वो बेसिकली बैठ के टिक्का बन रहा है भाई। अच्छा जी भाई, वहाँ पे तो ना क्या कहते हैं, वो चूहा गया था, तो इसलिए वो हमारा दोस्त परेशान हो गया। तो बस वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं, हमारे लिए बेहतर है। थोड़ा सा भाई चिकन खाते हैं, थोड़ा सा चिकन खा लेते हैं। चिकन लाजमी खाओ, अभी भी देखा हम लोग खा रहे हैं। हाँ, वही काम कर रहे हैं हम खा के, और उसी तरीके से ना उसको पाल भी रहे हैं बेसिकली, और तरीके से चीजें चल रही है। तो बस इस वीडियो को यहाँ पर एंड कर देते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और कमेंट ना करिए, कमेंट लाजमी करना है ताकि कहानी अच्छी चले। और साथ साथ अगर हमसे पोल्ट्री फार्मिंग सीखना चाहता है तो हमारा कोर्स भी बाय कर सकता है, जिसकी फीस है 2500 रुपीज़, जिसमें फार्मिंग से रिलेटेड हमने सारी की सारी चीज़ें गाइड करी हुई हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि ये जो फ्रंट गेट है ना, बेसिकली ये जाली का है वेंटिलेशन के लिए, और उसके अलावा वहाँ पे एक वेंटिलेशन वहाँ पर है। खैर ये विंडो बंद है, ये पॉइंट है, और बराबर में बिल्कुल है कब्रिस्तान। तो बस वीडियो को एंड करते हैं, मिलते हैं कल के एपिसोड में। अल्लाह हाफिज़।